नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान में मरने मारने की कॉल दे दी गई है, जिहाद का ऐलान कर दिया गया है और लाखों लोग सिर पर कफन बांधकर तैयार हो गए हैं। ये सब हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, खुद पाकिस्तान के खिलाफ है। जी हां, पाकिस्तान अपने आप में ही लड़ मर कर खत्म हो जाने की कगार पर आ चुका है। जेल में बंद इमरान खान की रिहाई के लिए उनके लाखों करोड़ों समर्थकों ने कोर्ट, फौज और पुलिस सबके खिलाफ फतवा निकाल दिया है। जेल से इमरान का फाइनल ऑर्डर कभी भी आ सकता है, मारकाट कभी भी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान का हाल और पूरा माहौल समझिए इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम स्विट्जरलैंड की सैर पर निकले हैं और इधर पाकिस्तान में तख्ता पलट का ऐलान हो गया। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। कश्मीर के नाम पर जिहाद जिहाद करने वाले पाकिस्तान में अब इमरान के लिए ही जिहाद शुरू हो गया। हम पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, हम तनख्वाह नहीं लेते जिहाद की, हम सर पे कफन बांध के निकलते हैं। इमरान ने ऑर्डर निकाल दिया, बांग्लादेश बनाओ। इमरान खान पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया। पाकिस्तान बांग्लादेश बनेगा तो तब भी मुल्क का निजाम बदलेगा। नवंबर में पाकिस्तान में बहुत भयंकर आग सुलग गई है कि अब हमें खान की रिहाई चाहिए। अगर ये आईनी तरीके से, अदालती निजाम के तरीके से अगर ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा, अब आप अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा के क्या हम लोग इंतजार करें? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान दुनिया में कर्जई तरीन मुल्क है। मुश्किल वक्त तो आता रहता ना कंट्रीज में। सर मुश्किल वक्त ये जब से पाकिस्तान बना इस पे मुश्किल वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। कि आपने कैदी नंबर 804 का नाम और तस्वीर नशर नहीं करनी, हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। पाकिस्तान में फिर से आग भड़क गई। पाकिस्तान फिर से सुलगने और धधकने को तैयार है। मजे की बात यह है कि तीली उसके हाथ में है जो 1.5 साल से जेल के अंदर बैठा है। जी हां, इमरान खान। इमरान खान के नाम पर ही हजारों लोगों का हुजूम एक बार फिर से जमा हुआ। शहबाज शरीफ की पुलिस और आसिम मुनीर की आर्मी ने सारी ताकत लगा दी, लेकिन इमरान के फौजियों को जुटने से रोक नहीं पाई। पठान लैंड में जब पाकिस्तान के फौजी जुटे तो पाकिस्तान को तोड़ने की कैसी कैसी कसमें खाई, खुद देखिए। कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। हाथ उठा के हल्फ दो कि हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। तैयारी शुरू कर दो। बोरिया बिस्तर और सर पे एक सफेद चादर, जो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। इमरान समर्थक इमरान की रिहाई को जिहाद से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान को हर हाल में रिहा करवाना उनका धार्मिक फर्ज है। इमरान समर्थक कह रहे हैं कि ना अदालत की मानेंगे ना सरकार की, पुलिस और फौज से भी भिड़ेंगे, सिर पर कफन बांध कर निकलेंगे, मार देंगे या मर जाएंगे। 1.5 साल से जेल में बंद इमरान खान के नाम पर ऐसी भीड़ देखकर तो यही लग रहा है कि ये नारे बहुत जल्द हकीकत बनने वाले हैं।
जो 77 साल से केपी में हो रहा था, जो 77 साल से बलूचिस्तान में हो रहा था, अब वो पंजाब में शुरू हो गया। इनको समझ आ गई है कि हम लोग क्यों इतने डेस्परेट थे, हम लोग क्यों इतनी तकलीफ में थे। हमें बोलते थे पठानों को बदमाश बोलते थे, बलोचों को गद्दार बोलते थे। अब समझ आ गई कि आप जब हक के लिए आवाज़ उठाते हो, आप जब अपना हक मांगते हो, अपने टैक्स के पैसे मांगते हो, अस्पताल मांगते हो, स्कूल मांगते हो, तो आपको जेल में बंद कर देते हैं, आपको गद्दार बोलते हैं। ऐसी गद्दारी हमें कबूल है। क्या फर्क पड़ता है, उनको तो बलूचिस्तान वैसे किसी और मुल्क का हिस्सा लगता है। ये लोग पाकिस्तान के खुले दुश्मन है, हम पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, हम तनख्वाह नहीं लेते जिहाद की। और इमरान खान के जेल में बैठा है और हम उसके लिए अपनी कुर्बानी देंगे। हम सर पे कफन बांध के निकलते हैं, 2-2.5 साल से हर चीज बर्दाश्त करें। इमरान समर्थकों का जोश जिहाद में तब्दील होने की बड़ी वजह अमेरिका में ट्रंप की जीत है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने एक बार मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए इमरान का जिक्र भी किया था। बस इसी से इमरान समर्थकों को लग रहा है कि ट्रंप बहुत जल्द इस्लामाबाद फोन मिलाएंगे और फौज को हुक्म देंगे कि इमरान को रिहा करो। ये लोग इतने ट्रंप से डरे हुए PMLN वाले अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। जहन में इनको इतना खौफ है कि इन्होंने कहा है कि सुपर पावर की कॉल आएगी फलाने के लिए। तो मेरे पास इसके जहनी बीमारों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। झपट्टा तो आप यूं मार रहे हैं कि आप खवातीन के सरों से चादरें खींच रहे हैं। वकीलों को, बैरिस्टर को आपने अबडक्ट कर लिया, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपको दहशतगर्दों को पकड़ना पड़ेगा, डाकुओं को पकड़ना पड़ेगा। आप सही लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं, और वो भी सियासी उसके विक्टिमाइजेशन करके। वैसे इमरान समर्थकों के पास एक और प्लान है, वो है बांग्लादेश प्लान। पहले इमरान खान पूर्वी पाकिस्तान की तरह मुल्क तोड़ने की धमकी देते थे, अब उनके समर्थक बांग्लादेश की तरह आग लगाने की धमकियां दे रहे हैं। पहले इमरान समर्थक शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बताते थे, अब उनके समर्थक बांग्लादेश को आग लगाने वालों को हीरो बता रहे हैं। यानी अगर ट्रंप मॉडल फेल हो गया तो भी इमरान समर्थकों के पास बांग्लादेश की तरह आग लगाओ मॉडल भी तैयार है। वो खान साहब को तशबीह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि उसका बोलने का लहजा, उसका बात करने का तरीका वो बिल्कुल हूबहू इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया। आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द 20 जनवरी को वो ओथ अपना उठाएंगे। तो हमें भी पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को जो खान साहब को वोट डला है वो मैंडेट चुराया गया है और ये अवाम अब डट गई है। ये मैंडेट उन्होंने अपना वापस लेना है और वो इसी तरह लेंगे। इसी तरह ये अवाम निकलेगी तो हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश बनेगा तो तब भी मुल्क का निजाम बदलेगा और वो ये अवाम बदलेगी। मुझे यकीन है अपनी अवाम पे, अपनी खवातीन पे। तो ये डर बुखलाहट आप देख रहे हैं, ये ट्रंप के आने से उनको पता है कि निजाम जो है ना बदलेगा। अवाम में ट्रंप के आने से और हिम्मत आ गई है। वाकई इमरान समर्थकों में हिम्मत तो आ गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की यह हेडलाइन इसका सबूत है। करीब 1.5 साल बाद पहली बार पाकिस्तानी अखबार या किसी टीवी चैनल में इमरान खान का नाम लिया गया है। 9 मई 2023 के बाद से ही पाकिस्तान के हर अखबार और टीवी चैनल में इमरान खान बैन कर दिए गए थे। किसी चैनल या अखबार में इमरान का नाम नहीं लिया जा सकता था। किसी चैनल या अखबार में इमरान की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी। मीडिया में इमरान पर पाबंदी का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था, लेकिन ISI के गुपचुप ऑर्डर को पाकिस्तानी मीडिया 1.5 साल से फॉलो कर रहा था। पाकिस्तान की किसी अदालत ने पाकिस्तान के मीडिया को यह हुक्म नहीं दिया कि आपने कैदी नंबर 804 का नाम और तस्वीर नशर नहीं करनी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया। बस ये एक नामालूम हुक्म है और नामालूम अफराद की तरफ से हुक्म जारी हुआ है। और क्योंकि बात मीडिया एथिक्स की हो रही है तो मैं ये बात कहने पे मजबूर हूं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैंने ऐसे कुछ बहुत से क्लिप्स लाए ट्रंप के बारे में, तो एक क्लिप इमरान खान का भी चला दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी तस्वीर तो नहीं जा सकती। तो उसकी ऑडियो चली गई लेकिन तस्वीर नहीं गई। पाकिस्तान में किसी अदालत ने और किसी इदारे ने ये आपको तहरीरी तौर पे हुक्म नहीं दिया, लेकिन हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। जिस पाकिस्तान के लिए फौज और ISI ही सब कुछ है, वहां इन दोनों की नाफरमानी की नौबत आ गई। लेकिन फौज की मेहरबानी से पाकिस्तान और सत्ता में वापसी करने वाला शरीफ खानदान इससे बेखबर है। नवाज शरीफ अपनी बेटी और पंजाब की CM मरियम नवाज के साथ स्विट्जरलैंड की सैर पर निकले हैं और 2-4 चमचे जुटाकर नारे लगवाकर खुश हो रहे हैं।
ये है वो खानदान जो अपने खर्चे पे अपनी जेब से दुनिया के हर कोने में जाता है, हजारों लोगों का इलाज करवाता है, हजारों गरीबों के चूल्हे जो है इस खानदान की वजह से चलते हैं। वो 2 टके का न्याजी जिसकी औकात ये है कि वो इनके घर के सामने बैठ के इनसे भीख मांगता था। नवाज शरीफ, बीबी मरियम नवाज शरीफ। ये और बात है कि शरीफ कुनबे के जानी दुश्मन इमरान के फौजियों ने इनका पीछा स्विट्जरलैंड में भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में आग लगाने के साथ साथ इमरान के फौजी जेनेवा में भी जंग छेड़े हुए हैं। ये देखिए जाली वज़ीर-ए-आला जो फार्म नंबर 47 पे बनी है, ये देखिए हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखिए ये मरियम नवाज जो अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने आ रही हूँ, कहीं से ये बाप बेटी आप लोगों को लगते हैं बीमार, कहीं से ये लगते हैं। ये देखिए मरियम नवाज, ये देखिए फजूल तरीन लोग, जाहिल लोग। पाकिस्तान के कई शहर इन दिनों भीषण स्मॉग की चपेट में हैं। हर जगह धुंध छाई हुई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कोरोना दौर की तरह मास्क फिर से निकल आए हैं। ऐसे वक्त में पंजाब की सीएम मरियम नवाज और पिता नवाज शरीफ का स्विट्जरलैंड दौरा इमरान ब्रिगेड के खास निशाने पर है। वो कह रही थी कि जी पाकिस्तान में नून लीग की हवा चल पड़ी है, मतलब नून लीग की क्या चली, पंजाब में इतनी गंदी हवा कर दी है उन्होंने कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। खान साहब जो है उन पे जितने भी केसेस हैं वो सब झूठे हैं, कोई एक भी केस जो है उन पे सही नहीं है। जिस दिन अदालतों ने सही काम करना शुरू कर दिया, खान एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा। खान ने कहा आना है तो आना, खान की हर बात हमारे लिए काबिल एहतराम है और उसका हर हुक्म हमारे लिए सर आंखों पर है। जिनेवा की सड़कों पर तफरीह करते शरीफ खानदान को इमरान ब्रिगेड गद्दार साबित करने पर तुली है। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान अपनी आवाम के भविष्य के लिए 1.5 साल से कैद भुगत रहा है और शरीफ खानदान आवाम को धुंध में सांसों के लिए तड़पता छोड़कर खुद स्विट्जरलैंड की साफ हवा में मौज मस्ती कर रहा है। जिनेवा जाके बैठना, साफ शफाफ हवा में वहाँ जाके बैठ जाए और यहाँ की आवाम को आप रुलने के लिए छोड़ दें तो आवाम इसी तरह फिर सड़कों पे निकल आती है ना। यहाँ से आगाज होने वाला है खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए, अपने मैंडेट की जो चोरी किया गया उसकी वापसी की तहरीक की शुरुआत आज लाया अमल यहाँ से शुरू किया जाएगा। हर नौजवान कह रहे हाँ आ रहा है, ऐसी क्या बात है, यहाँ क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? देखें वो तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोगों का हम लोग एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं तो उसको एक उम्मीद से शुरू करना है। हमें पता है अब हमने यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। अब हमें खान की रिहाई चाहिए। अगर ये आईनी तरीके से, अदालती निज़ाम के तरीके से अगर ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा, जिस अब आप अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा के क्या हम लोग इंतजार करें किसकी माँ उठाने होगी, किसका भाई उठाने होगा, किसका बाप उठाने होगा? इमरान की ब्रिगेड हर वो मौका दबोच रही है जिससे पाकिस्तान में ऑपरेशन बांग्लादेश शुरू किया जा सके। नवाज शरीफ और मरियम का जिनेवा टूर हो या रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पुराना बयान जिसमें वो अमेरिका के कदमों में पड़े होने का दावा कर रहे थे, इमरान की सोशल मीडिया टीम इस बयान को फिर से वायरल करवा रही है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो। वैसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने जो कहा वो अब भी उतना ही सही है जितना पहले था। पाकिस्तान के रोज के खर्चों के लिए भी पैसा अमेरिका की मर्जी से ही मिल रहा है क्योंकि IMF पर सीधा असर अमेरिका का ही है। इसीलिए चाहे शरीफ कुनबा हो या इमरान खान, सबके सब अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप को रिझाने में लगे हैं। इमरान खान अपनी रिहाई के लिए और शरीफ खानदान कर्जों के लिए। लेट्स सपोज ट्रम्प ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ कर दूंगा लेकिन चाइना के अगेंस्ट आपको चलना पड़ेगा, तो क्या पाकिस्तान चलेगा? देखें ये कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, ठीक है। और ये हो भी सकता है अगर ट्रम्प पाकिस्तान के कर्जे उतारे तो चाइना जैसे 2 मुल्क और हों
तो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है, कोई ठीक बड़ी है। बात नहीं है ये। देखिए जैसे इंडिया की पॉलिसी आपने ये भी डिस्कस किया ना कि भाई वो अपने कंट्री को पहले देखते हैं, ना वो रशिया को देखते हैं ना ही वो अमेरिका को देखते हैं। ऐसे ही हम क्यों नहीं अपनी पॉलिसी बना लेते कि हम भी पहले पाकिस्तान को देखें, ना चाइना को देखें ना ही अमेरिका को देखें। अच्छा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हिंदुस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हो जी कि उनकी पॉलिसी है वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते, और आप साथ ही ये बात मुझसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं अपना सकता। और भाई मेरे, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान दुनिया में कर्जई तरीन मुल्क है? मुश्किल वक्त तो आता रहता है ना कंट्रीज में। सर मुश्किल वक्त, ये जब से पाकिस्तान बना इस पे मुश्किल वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। देखें, हम लोग कर्जों की आदत हो चुकी हुई है। चमचागिरी का आलम यह है कि पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर ट्विटर बैन होने के बावजूद खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उसी ट्विटर के जरिए ट्रंप को जीत की बधाई दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि शहबाज शरीफ 10 दिन में दूसरी बार और इस साल चौथी बार सऊदी अरब के दरबार में मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, ताकि अगर ट्रंप का दिल ना भी पिघले तो सऊदी के शेख पाकिस्तान की जान बचा लें। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में कोई ऐसा इतना बड़ा बायस नहीं है कि डेमोक्रेट या रिपब्लिकन। उसकी वजह यह है कि वो दोनों की पॉलिसी में इतना बड़ा फ़र्क नहीं होगा इंडिया को लेके। मोदी साहब भी अपना दोस्त कहते हैं, ट्रंप को ट्वीट में भी कॉन्ग्रेचुलेट करके यही कहा, और इसी तरह बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था कि रेड कार्पेट बिछाया गया उनके लिए जब अभी रिसेंटली वो गए थे। तो नो डिफरेंस। उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास पैसे हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और उनको सलूट मारती है पूरी दुनिया। तो ट्रंप आए या बाइडन आए या कमला हैरिस आती, कुछ भी होता, इट वुड हैव बीन द सेम फॉर देम। 3 दिन पहले बलूचिस्तान के क्वेटा में बलोचों ने फौज को निशाना बनाया। बम धमाके में 14 पाकिस्तानी जवानों के साथ कुल 25 लोग मारे गए। बलूचिस्तान और पठान लैंड का बारूद पूरे पाकिस्तान में पैठ बना चुका है। रही सही कसर इमरान की फौज पूरी करने को तैयार है।